दर्द ददरी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए कुछ बताएं। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अगर के आपके चेहरे पर ददरी दादर बहुत ज़्यादा है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, बहुत से डॉक्टर्स के पास आपने चेकअप भी करवाया है, बहुत से आपने मेडिसिन भी इस्तेमाल की हैं, मेडिसिन खा खा के अब तो मैदा भी जवाब दे गया है। कोई भी अगर आप क्रीमें चेहरे पर लगाते हैं जो डॉक्टर्स आपको देते हैं, जब तक आप लगाते हैं तब तक तो ये ददरी कंट्रोल में रहती है। जब आप इसको छोड़ते हैं तो दोबारा से फिर से ताज़ा हो जाती है। तो ददरी किस किस्म की होती है? जिनके चेहरे पर है, बाज़ात लोगों को पता होता है ददरी है, बाज़ात लोगों को इसका इल्म भी नहीं होता ये क्या चीज़ है, ठीक है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है क्या नहीं। तो नीचे मैं तस्वीर शो कर रही हूँ। तो जिनके चेहरे पर ये बीमारी है, इसको बोलते हैं ददरी, उनके लिए ये आज मैं बेहतरीन 2 नुस्खे बताने जा रही हूँ। बहुत ही आसान है, अगर आपने इनको कर लिया तो पूरी ज़िंदगी के लिए आप ददरी से छुटकारा पा लेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर कि आप नमाज़ नहीं पढ़ते हैं तो 5 वक्त की नमाज़ शुरू कर लें, ठीक है, 5 वक्त की आप नमाज़ शुरू कर लें, इंशाल्लाह 90% बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। दूसरा, जिन लोगों के चेहरे पर ददरी दर्द चेहरे पर, जिस्म पर, सभी किसी भी हिस्से पर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सालों से है या फिर अभी शुरू हो रही है, दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं, ख़त्म नहीं हो रही, लगाते हैं क्रीमें ऊपर, ट्यूबें लगाते हैं तो कंट्रोल में आ जाती है, छोड़ देते हैं तो फिर से बढ़ जाती है, तो उनके लिए बेहतरीन एक नुस्खा मैंने बता दिया है। दूसरा नुस्खा ये है कि सरसों का तेल ले लें, सरसों का तेल ले लें। अगर आपके आसपास नज़दीक कोई मौलवी रहता है, समझदार मेच्योर कोई मौलाना साहब रहते हैं जो दम वगैरह करते हैं, ठीक है, जो मौलाना साहब दम वगैरह करते हैं और आपको पता है कि ये दम करते हैं, इनके दम का असर भी होता है, समझदार मेच्योर, ठीक है, उसके पास आप सरसों का तेल लेकर जाएं और उसको जाकर अपने ज़ख़म दिखा दें, ददरी दिखा दें कि मौलवी साहब मेरे ये हाथों पे या चेहरे पे या जिस्म पे इस तरह के निशान हैं और ये ददरी है। तो वहीं बैठे बैठे आपको उस सरसों के तेल पर ददरी के लिए दम करके देगा, ठीक है। तो उस तेल का इस्तेमाल आपने तकरीबन 2-3 महीने तक रखना है, ठीक है। जड़ से ख़त्म करने के लिए आपने उस ददरी के तेल को 3 महीने तक इस्तेमाल करना है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगी, किसी और की बात नहीं बोलूँगी, अपनी बात बता देती हूँ। मेरे चेहरे पर अभी फ़िलहाल कुछ टाइम पहले मेरे चेहरे पर ददरी थी, ठीक है, ददरी के निशानात थे। कुछ भी खाती थी, बीफ, चिकन, बिरयानी, पुलाव, ये वो मतलब बाई वादी आइटम जो भी मैं खाने में खाती थी ना, मेरे चेहरे पर ददरी वगैरह ये ताज़ा हो जाती थी। नहीं खाती थी तो सही रहती थी, अगर खा लेती थी जिस दिन तो मेरे चेहरे पर ये बीमारी ताज़ा हो जाती थी और बड़ी चेहरे पर ख़ारिश होती थी, उलझन होती थी, मेकअप भी नहीं कर सकती थी। खैर मेकअप करने की मुझे अभी भी आदत नहीं है, शौक़ भी नहीं है मुझे मेकअप करने का। तो तरह तरह के इलाज कराए, फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। तो ये मैंने तेल इस्तेमाल जो है, मैंने फैसलाबाद से मेरे कुछ जानने वाले हैं, ठीक है, तो मैंने उनसे जो है तेल मंगवाया, उन्होंने वहाँ के समझदार मौलवी से तेल जो है मुझे दम करा के भेजा। 15 दिन मैंने इस्तेमाल किया, 15 दिन के बाद ददरी के निशानात मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गए, मेरा चेहरा माशाल्लाह साफ़ शफाफ है। तो अगर के आपने इस ददरी से छुटकारा पाना है तो एक तो आप 5 वक्त की नमाज भी शुरू कर लें, रूटीन बना लें, लंबे सजदे में पढ़ें। दूसरा, सरसों का तेल आप किसी समझदार मौलवी से दम करा लें, क्योंकि ये ददरी दादर बीमारी जो भी है, जिस तरह किसी भी हिस्से पर हो जाए, ये मरते दम तक ख़त्म नहीं होती, ठीक है। तो इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप दम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, दवाइयों से नहीं। ये दवाइयों से कंट्रोल में नहीं आती और उल्टा और ज़्यादा बढ़ती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।